अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मद्दाहों के लिए ऐसा तारीख़ी ड्रामा पेश करना जो उस्मान गाजी की पर्सनैलिटी के शाया निशान हो, तो उम्मीद है कि महमद बोज़दैक सीज़न 6 में ऐसी कोशिश ज़रूर करेंगे। इसलिए अब की बार सीज़न 6 के लिए एक बड़ा बजट रखने का ऐलान किया गया है और नए सेट्स तामीर किए जा रहे हैं। ये सेट्स उस्मान गाजी दौर के देहातों और शहरों के होंगे। और आज की वीडियो में हमें खबर पर बात करेंगे जो कि सीजन 6 के हवाले से मुख्तलिफ अकाउंट्स पर सर्कल कर रही है कि सीजन 6 के दरमियान में उस्मान गाजी का किरदार खत्म कर दिया जाएगा और बुराक ओज़्वित ये ड्रामा सीरीज छोड़ देंगे। तो ये खबर सर्कुलेट होने की क्या वजह है और किस हद तक ये खबर दुरुस्त है, इस पर बात करेंगे। और महलून खातून के किरदार के हवाले से आज आप लोगों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और इसके अलावा हम फातिमा खातून के किरदार के हवाले से भी बात करेंगे कि नए सीजन में इस किरदार के हवाले से क्या बड़ी तब्दीली आ सकती है। और इसके साथ साथ एल्चम खातून के किरदार के हवाले से भी आप लोगों को गाइड किया जाएगा कि वो नए सीजन में होंगी या नहीं। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, पहले आते हैं इस खबर की तरफ, क्या उस्मान बे सीजन 6 के मिड में ये सीरीज छोड़ देंगे। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि बुराक ओज़्वित पर मुख्तलिफ ड्रामों और फिल्मों के ऑफर्स की बारिश हो रही है। अभी पिछले दिनों उन्होंने एक रशियन फिल्म योल्की की शूटिंग मुकम्मल करवाई, जिसके बाद अब वो एक अरबी मूवी जिसका नाम लॉक्ड मोबाइल है उसकी शूटिंग में मसरूफ है। इसके अलावा भी उन्हें चंद और प्रोजेक्ट्स ऑफर हो रहे हैं। तो इस दौरान ये खबर तेजी से फैली कि सीजन 6 के दरमियान में उस्मान बे का किरदार खत्म हो जाएगा और बुराक ओज़्वित दूसरी ऑफर्स की तरफ तवज्जो देंगे जो उनको मिल रही है। तो अगर क्रिटिकली इस खबर का जायजा लिया जाए तो यह खबर दुरुस्त मालूम होती है और गलत भी। वो इस तरह कि मेरा ख्याल ये है कि बुराक ओज़्वित सीजन 6 के शुरू ही से अब की बार खामोशी से इस सीजन की रेटिंग का जायजा लेंगे और अगर महमद बोज़दैक के राइटर्स टीम की फजूल कहानी की वजह से रेटिंग मुसलसल गिरती रही या 5 से ज्यादा ना उठ सकी तो फिर बुराक ओज़्वित दूसरी ऑफर्स की तरफ तवज्जो देंगे और समझ जाएंगे कि उस्मान बे के किरदार से जितना जूस महमद बोज़दैक और बुराक ओज़्वित निकाल सकते थे वो निकल चुका। अब मद्दाहों को मजीद इस किरदार के लिए एंटरटेन नहीं किया जा सकता। लेकिन सीजन 6 में अभी महमद बोज़दैक के पास वक्त है कि वो मद्दाहों की पसंदीदगी का लेवल इस ड्रामे के लिए बढ़ा सकते हैं और उसकी सिर्फ यही सूरत है कि उस्मान बे के तारीखी जंगजू लाए जाएं और कहानी को बचे कुचे तारीखी वाक़यात के गिर्द घुमाया जाए, औरतों को जंगों में शामिल करना बंद किया जाए और कहानी को बार बार रिपीट ना किया जाए। फिर देखना मद्दाह इसकी रेटिंग कहां से कहां तक पहुंचाते हैं। क्योंकि नाज़रीन इकराम, देखा जाए तो ये कितने अफसोस की बात है कि एक वक्त था जब उस्मान गाजी ड्रामे के हवाले से हम सामसा चाउश, गाजी अब्दुर्रहमान आल्प और बामसी के बारे में डिस्कस किया करते थे और उस्मान बे के दुश्मनों में बालगाय, अली शेर, प्रिंसेस सोफिया और आया निकोला जैसे नाम थे, जबकि उस्मान बे के दोस्तों में शेख हैदर अली, दुरसुल फकी और तुर्को ताल्ब शामिल थे। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि हमें बुरान और जैरकोताई जैसे मस्खरे और शामिल बे और बायसुंगर बे जैसे आल्प्स डिस्कस करने पड़ते हैं। महमद बोज़दैक को खुद सोचना चाहिए कि उन्होंने ये तारीखी ड्रामा कहां से कहां तक पहुंचा दिया। और अब नाज़रीन इकराम, महलून खातून के किरदार की तरफ आते हैं जिनका सीजन 6 में बहुत से मद्दाह इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि महलून खातून सल्तनत उस्मानिया के लिए वही हैसियत रखती हैं जो किसी इमारत में बुनियाद की हैसियत होती है। महलून ही की औलाद थी जिसने 3 बरे-आज़मों में हुकूमत करने वाली सल्तनत कायम की। तो यिल्दीज़ जागरी के बारे में मैंने आप लोगों को खबर दी थी कि इन्हें एक ड्रामे की ऑफर हुई है जिसमें इनके मुकाबले में बारिश आरदूज काम करेंगे और वो इस पर गौर करेंगी। लेकिन अब तक की लेटेस्ट न्यूज़ के मुताबिक महलून खातून सीजन 6 में काम करने के लिए राजी हो गई हैं और दूसरे ड्रामे की ऑफर उन्होंने कबूल नहीं की। उनका ये अच्छा फैसला है और महलून और बाला दोनों को मुनासिब स्क्रीन टाइम और अच्छा सिनेरियो मिलना चाहिए। और उस्मान गाजी की दोनों बीवियां इनकी सपोर्टर थी, तो इन्हें सल्तनत के अंदरूनी मामलात की जिम्मेदारी देनी चाहिए, न कि जंगों में जाकर मर्दों के दरमियान ये लड़ती नजर आए। जबकि फातिमा खातून भी अगले सीजन में बच्ची नहीं रहेगी और उम्मीद है कि अगले सीजन में इसकी शादी भी किसी कबीले के सरदार से कर दी जाएगी। लेकिन बेहतर होगा कि इसकी शादी किसी लव स्टोरी का नतीजा ना हो, बल्कि वालिदैन की ख्वाहिश और पसंद से इसका रिश्ता हो। क्योंकि अगर फातिमा खातून की भी लव स्टोरी दिखा दी गई तो ऐसा तासुर मिलेगा कि उस दौर में हर किसी की शादी एक लंबे से लव अफेयर के बाद ही हुआ करती थी। वालिदैन की पसंद और ख्वाहिश से होने वाली शादी का कोई तस्वुर ही नहीं था। और इतने खौफनाक हालात में जब सर पर दुश्मन खड़े हों तो तब भी तुर्क अपने लव अफेयर्स में ही मसरूफ रहा करते थे। यानी कि इस इंप्रेशन को खत्म होना चाहिए। जबकि औरहान गाजी की शादी को भी लंबा नहीं घसीटना चाहिए और इस सीजन के शुरू में ही इसकी शादी होलो फिरा से करवाकर कहानी को बुरसा के पता और दूसरी जंगों की तरफ मोड़ देना चाहिए। लेकिन नाज़रीन इकराम, अब सूरत हाल ये है कि औरहान गाजी के किरदार की बात हो और एल्चम खातून को डिस्कस ना किया जाए। क्योंकि इस किरदार के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं हो पा रहा
कि एल्चम खातून की अगले सीजन में वापसी होगी या नहीं, इस चीज को अब तक राज रखा जा रहा है। अभी तक उस्मान गाजी सीरीज के सेट पर सीजन 5 के अदाकारों में से सिर्फ फारूक आरान ही नजर आए, यानी कि अलाउद्दीन बे। पिछले सीजन के आखिर में एल्चम खातून को उम्मीद से दिखाया गया था, तो क्या एल्चम खातून के हिस्से में ओरहान गाजी का बेटा सुलेमान पाशा आएगा? ये सवाल मद्दाहों के दरमियान पॉपुलर है। यहाँ नाज़रीन इकराम दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि अगर तो महमद बोजदैग ने नए सीजन में ओरहान गाजी की कोई नई बीवी इंट्रोड्यूस नहीं करवाई तो वो एल्चम खातून के किरदार को शामिल रखेंगे, लेकिन इसकी तवक्को नहीं, क्योंकि कहानी जरूर बाज़ंतीनी साइड पर जाएगी और ओरहान गाजी की बीवी थियोडोरा की एंट्री होगी। इस सूरत में एल्चम खातून नए सीजन की कास्ट का हिस्सा नहीं होगी और उसे शायद हज पर भेजकर या इसी किस्म का कोई बहाना लगाकर गायब कर दिया जाए। वैसे भी जितनी हेट मद्दाहों की तरफ से एल्चम खातून के किरदार को मिली है, वो अब तक इस ड्रामे के सबसे बड़े विलन आयो निकोला को भी नहीं मिली। मद्दाह एल्चम खातून को किसी भी सूरत नहीं देखना चाहते, तो अगर एल्चम खातून का किरदार गायब हो गया तो बच्चे का क्या होगा? तो नाज़रीन इकराम, इस बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। महमद बोजदैग ऐसे मामलात में एक्सपर्ट हैं। याद करें कि सीजन 4 के आखिर में महलूल खातून को उम्मीद से दिखाकर फिर सीजन 5 में उस बच्चे का जिक्र बिल्कुल ही गोल कर दिया गया, बिल्कुल जैर कोताई और आयगुल के बच्चों अहमद आल्प और काई आल्प की तरह। तो अब की बार एल्चम खातून के बच्चे के सिलसिले में भी यही तरीका दोहराया जाएगा। और एक और वजह इसकी ये भी है जिसकी वजह से सुलेमान पाशा को नहीं दिखाया जा सकता, तो वो वजह यह है कि कुछ तारीख दानों के मुताबिक सुलेमान पाशा और हान गाजी के बड़े बेटे थे और वो 1310 में पैदा हुए थे, जबकि मुराद अव्वल 1326 में। लेकिन ज्यादातर तारीख दानों के नजदीक सुलेमान पाशा छोटे भाई थे और मुराद अव्वल बड़े भाई। अगर एल्चम खातून के बगैर सुलेमान पाशा को दिखाया गया तो ये उस्मान गाजी की जिंदगी की ही रेपिटेशन होगी कि जैसे हलीमा खातून का किरदार खत्म कर दिया गया था और फिर उस्मान गाजी जब बच्चे थे तो माँ की मोहब्बत के बगैर पले। तो अब सेम यही सिनेरियो सुलेमान पाशा का रिपीट किया जाएगा, जिसकी तारीखी लिहाज से कोई गुंजाइश नहीं बनती, क्योंकि महमद बोजदैग अगर पहले वाले तारीख दानों के हिसाब से चलते हैं तो मुराद अव्वल का किरदार सीजन 6 के बिल्कुल आखिर में शामिल होगा, जिसका मतलब ये है कि ओरहान और होलोफिरा की शादी अगले सीजन के आखिर में ही देखने को मिलेगी। यानी कि ये वो बात है जिसे मद्दाह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओरहान और होलोफिरा की शादी का सिनेरियो पहले ही इतना लेट किया जा चुका है और सीजन 6 को भी इनके लव अफेयर में जाया करना कहानी को बिल्कुल गलत अंदाज में चलाने वाली बात है। और ये बात कितनी अजीब सी है कि अगर थियोडोरा के किरदार की एंट्री हो गई तो सिचुएशन ये होगी कि ओरहान बे जिस लड़की को पसंद करती हैं यानी कि होलोफिरा को, तो उससे तो ओरहान की शादी नहीं हो पा रही और उस लड़की को निकाल कर दुनिया जहान की लड़कियों से ओरहान बे की शादी हो रही है। तो ये कितनी अजीब सी बात लगेगी। तो नाज़रीन इकराम, वीडियो में की गई बातों से आप लोग किस हद तक मुत्तफिक हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी आज की वीडियो देखने का शुक्रिया।